आइए शुरू करते हैं वैदिक गणित, जो कि कक्षा 8 के परिशिष्ट का चैप्टर है। और इसमें हमने वर्ग ज्ञात करना और वर्गमूल ज्ञात करना वैदिक गणित की विधि से सीख चुके हैं, और अब हम घन ज्ञात करना सीखेंगे। तो घन का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में लगातार 3 बार गुणा करने को घन कहते हैं। अब घन ज्ञात करने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सर्वसमीकरण के द्वारा घन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सर्वसमीकरण एक है a धन b का होल क्यूब। क्यूब मतलब घन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो a धन b का होल क्यूब, तो उसका जो सर्वसमीकरण होती है a क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर धन b का क्यूब। ध्यान रखना है, जो ये पहला पद होता है, जैसे इसको a क्यूब पहले आया ना, तो पहले इसको घटते क्रम में लिखेंगे a क्यूब फिर a स्क्वायर फिर a। फिर इसी तरह जो b होता है उसको कहते हैं b के रूप में, फिर b स्क्वायर फिर b के क्यूब में रखना है। ये सीक्वेंस हमें याद रखना। कई बार क्या होता है काम करने में, ये अगर इधर आ गया ये इधर चला गया, अंतर तो इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे वैदिक गणित के मान में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात मान सही नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, हम चलेंगे हमेशा घटते क्रम में, जो सही तरीका है इसको रखेंगे। तो इसमें क्या है, इस सर्वसमीकरण के प्रयोग से 2 अंकों का घन ज्ञात करना। तो एक घन का कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, मान के चले एक लेते हैं शब्द 32। अब इस 32 का घन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 32 को इस सर्वसमीकरण के रूप में रखना पड़ेगा। तो ये सर्वसमीकरण जो है में क्या दिया है, a और b के रूप में है, तो इसको भी a और b के रूप में हमें बना लेना है। तो a और b के रूप में बना लेने के लिए जो ये बाएं पक्ष में है इसको मान लेते हैं a बराबर 3, और दाहिने पक्ष में जो है वो उसको मान लेते हैं b, यानी a का मान 3 और b का मान 2 आ गया। ये समझ में आ गया। अब इन दोनों मानों को इस सर्वसमीकरण के मान में फिट करना है पहले। तो फिट करिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला मान है a का क्यूब, तो इसको लिखिए a का क्यूब माने 3 का क्यूब। ये हो गया 3 का क्यूब, 3 त्रिकाई 9, a क्यूब का मान आ गया। इसका लीजिए, तो ये है 3a स्क्वायर b, तो ये हो गया 3a स्क्वायर का मतलब हो गया इसका वर्ग, तो 3 का वर्ग और b का मान है 2। तो देखिए 3 और 3 तिरका 9, 9 तिरिक 27, 27 27 दूनी 54। ये अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए सीधे अब जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका लीजिए 3ab का वर्ग, इसका मतलब हो गया ये 3a का मतलब हो गया 2, b का वर्ग मतलब a का मतलब है 3 और b का वर्ग यानी 2 का वर्ग, 2 का वर्ग लिख लीजिए। ये डॉट लगा रहे हैं, ये इंटू का, इंटू माने गुणे का चिन्ह होता है। जब ज्यादा संख्याएं बड़ी रहती है तो बीच में डॉट लगाकर, ये दशमलव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गुणे का है, इंटू बोलते हैं इसको। तो 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 चौके 36, इसका मान आ गया 36। अब ये वही बचा है, इसका भी निकाल लीजिए। ये है बी क्यू, बी क्यू का मतलब होता है जो इस बी का वर्ग क्यू करना है। तो 2 का घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका क्या करना है, वैदिक तरीके से इसको इसमें रख देना है। तो वैदिक तरीके से रखने का मान क्या होता है, तो ये 32 का, अभी इसका मान कैसे होगा, ये 32 को लाएंगे यहाँ पर, ये 32 का क्यूब, अब इसको इस रूप में रखना है। तो ए क्यूब के का मान ये है 9। अब जहां जहां धन है वहां वहां हमें विभाजन रेखा लगानी है। क्या लगानी है, विभाजन रेखा। विभाजन रेखा मतलब ये 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b का मान था 54, ये लगा दिया 54। फिर 3ab स्क्वायर ये रहा, इसका मान है 36, ये लगा दिया 36, और b के घात 3 अर्थात b क्यू का मान 8, यहाँ लगा दिया। ये 1 2 3 4 पद थे, यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 पद है हमारे पास। अब इनका क्या करना है, इनका वैल्यू रखना है वैदिक तरीके से। कैसे रखना है, देखिए, जब इकाई पर 1 अंक है तो वो पूरा पूरा मान आएगा। दहाई पर 2 अंक आ गए, जबकि हमको वैदिक रूप में कितने चाहिए थे, 1 ही चाहिए होता है। तो जब ये 1 अंक यहाँ आ जाएगा तो अभी भी 3 बचेगा। ये 3 बचेगा तो किधर आएगा, इसमें उठ के आ जाएगा।
इसका मतलब इस वाले अंक में अभी एक काम बाकी रह जाएगा कि 54 में ये 3 जुड़ेगा तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 57। 2 अंक आ गया, अभी भी ये निकल के इधर आएगा, तो एक अंक हम अभी बढ़ा लेते हैं इधर से, एक लाइन, ये 8, ये 6, इधर से 54 3 57 7 आया तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 5 उठ के फिर इस वाले में आ जाएगा। समझ में आ रही है? ये 5 कहाँ जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 9 नहीं है ये 27, ध्यान रखिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये 27 है। ठीक है, वर्ग लिख दिया था गलती से, धन है वो। तो ये जो 27 है, ये 57 में से 7 तो इधर आ जाएगा, तो ये 5 किसके उठ के आएगा इस वाले में। इसका मतलब ये अभी पूरा नहीं था, तो इसको पूरा करिए, ये आ जाएगा 27 में से ये 5 इधर आ जाएगा, अर्थात ये 32। यानी अब हमें ये वाले अंक प्राप्त हुए, इसको उतारते हैं। अब ये देखिए, इधर तो कुछ अंक है नहीं, जब इधर कोई अंक नहीं होते तो ये पूरा का पूरा आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया 32 का जब हम घन निकालेंगे तो 32 768 आ जाएगा। बस समझ में आ रही है? इस प्रकार हम कुछ और उदाहरण लेके स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। तो हम वैदिक गणित में सर्वसंख्या में के प्रयोग से घन ज्ञात करना सीख रहे हैं। अब हम लेते हैं, अब सवाल एक लेते हैं दूसरा, 24 का घन निकालते हैं, कुछ का प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये जल्दी स्पीड में समझ में आने लगे। 24 का घन निकालने का क्या तरीका निकालेंगे? तो 24 का घन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें a की जगह कितना आ जाएगा? a की जगह आ जाएगा 2 और b की जगह आ जाएगा 4। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? इनका हमको क्या निकालना है? मान निकालना है इस सर्वसंख्या के हिसाब से। तो इस सर्वसंख्या के हिसाब से क्या बन जाएगा? पहले a का क्यूब निकालेंगे। a का क्यूब निकालने के लिए इसका 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बना। फिर निकालेंगे 3a² b, तो 3a² b का मान आ जाएगा, ये रहा 3a² यानी कि 2 का वर्ग, और b यानी 4, तो 2 दूने 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये आ जाएगा 3, और ये 2 दूने 4, 3 चौके 12, 12 चौके 48। ठीक है, इसको लीजिए 3ab², इसमें क्या आएगा? पहले 3, फिर a की जगह 2, b की जगह 4 का वर्ग, b²। ठीक है, तो ये 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 या ऐसे कर लेंगे 6, 3 दूनी 6 और 4 चौके 16 है ना, और 16 छक्का 96, ऐसा नहीं कर, चाहे आप इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, जिधर से आपको इजी पड़ जाए। 3 दूनी 6 और 4 चौके 16, 16 छक्का 96। ठीक है, और ये b यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ये एक अंक का तो हमको पहले हम लोगों ने वर्गमूल और घन ज्ञात करने का शुरुआती जो विधि पढ़ी थी उनमें एक अंक का तो आपको बता रखा था कि इतना तो आना ही चाहिए, उसके बाद ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है ना, अब इसको रख दीजिए इस सर्वसंख्या के हिसाब से। तो ये लीजिए, ये रहा हमारा 24 का घन। अब इसका मान रख दीजिए इस रूप में। तो अब जब मान रखते समय हमें क्या रखना है? धन की जगह हमें क्या निकालना है? विभाजन रेखा। तो ये रहा 8, दूसरा विभाजन रेखा की डाल के ये आया 48, फिर आएगा 96 और अंत में आएगा ये 64। बस अब रखने का तरीका जैसे आपको पहले से पता है, रखने का तरीका क्या होता है? इकाई अंक लेने हैं, दहाई को बगल में शिफ्ट करना है। कैसे करना था? देखिए, इधर से शुरू करेंगे, इकाई में है 4 तो ये 4 लिख दिया, इसका दहाई अंक इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 96 में से 6 जुड़ के, 96 में से 6 जुड़ गए तो 96 और 6 कितना होगा? 9, 6 6 12 की 2 और ये 10। ठीक है, ऐसा आया ना। तो इसी के साथ आप लगातार ये वाला भी लाइन खींच लीजिए, यानी कि ये आएगा 4, इसमें से आएगा 2, अब ये 10 निकल के इधर चला जाएगा। ध्यान रखना है, इकाई अंक लेना, जितने भी अंक बचेंगे वो सारे के सारे शिफ्ट होंगे इधर बगल वाले में, इस विभाजन रेखा वाले के अंदर। और इस विभाजन रेखा में है 48 और ये 10 आया है आपका, तो 48 10 कितने हो जाएंगे? 58। तो ये जो 58 का यहाँ पर 8 आएगा, ये लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं जिससे आपको ये पता रहे कि कहाँ क्या उतारना है।
अब 58 में से 8 निकल गया तो ये 5 इधर आ जाएगा, और ये 5 आने के लिए इस विभाजन रेखा में ऐसे आ जाएगा, 8 5 13 है, तो ये आ जाएगा 13 824, यानी ये 24 का जो घन निकलेगा वो आ जाएगा 13 824। अब लेते हैं 42 का घन। तो 42 में कितना आएगा, ए की जगह आ जाएगा 4 और बी की जगह आ जाएगा हमारा 2। अब हम सीधे सीधे इसका प्रयोग करते हैं, अभी तो अलग अलग करके देखा था, अब सीधे इसका प्रयोग करके देखते हैं। ए क्यूब माने होता है 4 का क्यूब, विभाजन रेखा। देखिए अभी अलग अलग लिखा था हमने, अब आपको धीरे से प्रैक्टिस बढ़ानी है। अब 4 का क्यूब हो गया। अब दूसरा इसमें लीजिए, ये जो 3a² का मतलब विभाजन, धन की जगह विभाजन रेखा लिखा हमने, और ये लिखना है इसके अंक। तो 3a² की जगह लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे 2। जो हम लोग अलग अलग निकालते थे वो यहीं पर लिखेंगे अब, क्योंकि प्रैक्टिस हमें ऐसे ही करनी है। धन की जगह ये विभाजन रेखा आ गया, a 3 की जगह 3, a की जगह है 4 और b² की जगह है जाएगा 2 का वर्ग, और b का क्यूब का मतलब हो गया b की जगह 2, यानी 2 का क्यूब, ये आ गया। अब देखिए शुरू करिए। तो 4 का क्यूब, पहले इनको 2 अंकों में बदल लीजिए, 2 या 3 अंक जितने भी आते हैं। तो 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, विभाजन रेखा इसको लीजिए। तो 4 चौके 16 और 3 दूनी 6, 16 छक्का 96, ठीक है। अभी विभाजन रेखा के अंदर ही लिखना है, क्योंकि एक साथ नहीं हल करना है अपने को। फिर देखेंगे 4 3 12 और 12 चौके 48, ये, और 2 का घात 3 मतलब 2 3 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया। अब रखने का तरीका देखो, अब बस आपने सीख ही लिया है। करना क्या है, इकाई वाले अंक को इकाई में लगाना है, इस वाले इकाई अंक का यहाँ लगाना है, लेकिन ये 4 उठ के यहाँ आएगा, इस वाले में इसके वाले में। तो ये आ जाएगा 96 प्लस 4 3 12, फिर से चेक कर लीजिए, 3a² माने 3a की जगह 3 चौके 12 और 12 चौके 48, ठीक है, ठीक जा रहे हैं। तो ये आ गया, इधर आ जाएगा 8 और 4, 96 4, ये जोड़ दीजिए। तो 96 4 कितना होता है, 96 4 में 100 आता है, ठीक है। अब भी देखिए, यहां पर रुक जाइए अभी, क्यों, क्योंकि ये एक एक अंक ही रखना है। तो अभी ये वाला अंक यहाँ पर अभी खाली रखते हैं, ये आ जाएगा 8, इस वाले से भी 8 एक एक अंक में है, इस वाले से 0। अब देखिए इधर से जो 10 था वो 10 शिफ्ट होके इस वाले में आ जाएगा। तो ये 64 था और ये धन 10 आ गया, तो 64 10 74, इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 74। तो ये जो 42 का घन आ जाता है वो आ जाता है 74088। ये ध्यान रखना, यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारा ये गड़बड़ ना हो। यहाँ पे 4 3 12 चौक 48, ये जो 48 का 8 यहाँ आया, तो ये 4 इस वाले में जाएगा, ये किसके हो, ये 3 दूनी 6 और 4 चौके 16, 16 छक्का 96। तो ये जो 96 में कितना, ये जो इसका 4 निकल के आया था वो 96 में जुड़ेगा यहाँ। तो 96 से 4 100। अब इस 100 के लिए तो अगली लाइन बढ़ेगी ना, तो ये इकाई हो गया, इसकी इकाई भर लेना है, और ये जो 10 निकल के इधर आएगा, और इधर 64 है, 64 के आसपास कुछ है नहीं, तो ये सारा का सारा जुड़ जाएगा, जो भी अंक आ जाएगा वो उतर जाएगा। इस तरह हमारे को ये घन प्राप्त हो जाता है। अब हम एक और अंक लेते हैं, 27 को ले रहे हैं। ये सारे उसमें प्रयास में दिए हुए हैं, हमको कुछ को हल करना है। तो 27 का घन, 27 में क्या निकालेंगे, ए की जगह लिखेंगे हम 2 और बी की जगह हम लिखेंगे 3, ठीक। अब इस सब समीकरण में भर देना है। तो ये लीजिए, ए का क्यूब माने 2 का क्यूब, फिर विभाजन रेखा, धन की जगह विभाजन रेखा, 3 a² का यानी 2 का वर्ग
और b की जगह है ये 3 नहीं 7 ही, b की जगह हम लिखेंगे 7। फिर विभाजन रेखा 3, तो ये रहा 3, a की जगह हमारा है 2 और b स्क्वायर की जगह है 7 का वर्ग और b क्यूब की जगह है, b की जगह कितना है 7, तो 7 का घन। ठीक है, 7 का घन या क्यूब बोल सकते हैं। अब लिखिए 2 का घन करिए, 2 का घन आपको पता है 8 है, ये आसान है। यहां देखिए 3 a स्क्वायर की जगह 2, तो 3 और ये 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 7 84। थोड़ा दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी हो जाता है। और इसको इधर लीजिए, तो 3 दूनी 6 और 7 7 49, 49 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 नहीं 54 की 4 और किधर कितना 4, तो 6 चौके 24, 24 5 29। ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग से भी कैलकुलेशन करना कोशिश करिए, हर चीज लिख लिख के ही नहीं, और अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो एक आध जगह लिख भी सकते हैं। और 7 का क्यूब मैंने पहले बताया था कि कम से कम एक अंक वाले तो पूरे याद ही रहना चाहिए। 7 का क्यूब होता है 343, 343। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, है ना, ये चीजें जितना याद रखेंगे कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होगी। अब तरीका वही है कि इकाई अंक वाले भर हमको नीचे रखने हैं, बाकी सब इधर शिफ्ट करने हैं। तो चलिए इधर से इकाई अंक बचा 3, ठीक। इस 34 को उठा के इसमें ले आ लीजिए, तो ये है 294 प्लस 34, ठीक। तो इसका बन जाएगा 4 4 8, 9 3 12 की 2, हासिल का 1 और ये 3, 328। अगर आप इसी के साथ साथ ये आखिरी वाली लाइन भी अगर बनाते चलेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गई है। तो चूंकि ये लाइन अभी पूरी जाएगी, तो इधर से वाले से आ रहा है हमारा 3, इधर वाले से आ रहा है 8, तो ये 32 जाएंगे, इधर वाले में आ जाएगा। यानी कि इस 84 में से ये 32 आ गया, इसका जो मान आएगा वो यहाँ आता है। तो 4 2 6 8 3 11, तो क्या आया 116। तो 116 में से 6 इधर आ गया, ये 11 उठ के इस 8 वाले में लग जाएगा। ये क्यों? क्योंकि हमें इकाई लेना। तो ये 11 है, 8 कितना हो गया, ये 19, तो ये 19 यहां लगा दीजिए। और ये किसका मान था, ये था 27 का घन। 27 का घन 19,683। इस तरह से आप फास्ट निकाल सकते हैं। 71 के घन के प्रयोग से अब हम इस तरीका के द्वारा 71 के घन का निकालने की कोशिश करते हैं। तो 71 कितना है, 71 में है a की जगह है 7 और b की जगह है 1, ठीक। अब बस सब सेम का रख दीजिए। तो a की जगह यानी 7 का क्यूब, तो ये बन गया है a का क्यूब यानी 7 का क्यूब, ठीक। 3, तो ये रहा 3, a की जगह है अभी भी 7, तो इसका वर्ग, और b की जगह 1, तो ये रहा 1, ठीक। इधर देखिए 3, तो ये रहा 3, a की जगह 7, b का वर्ग यानी 1 का वर्ग, और b क्यू यानी 1 का क्यूब। रखने में आसानी है, रखने में गलती नहीं करनी। अब देखिए 7 का क्यूब जैसे अभी पढ़ चुके हैं कितना होता है 3 4 3। कुछ चीजें अपने को याद रखनी फास्ट कैलकुलेशन के लिए। अब 7 7 49 और 3, तो 3 9 27 की 7 और 3 चौके 12, 12 है 2 14 और 1 कम 14, इतने का 1 में गुणा करने पे इतना आ गया। यानी 7 7 49 में 3 का गुणा करने पे तो 3 9 27 और 3 चौके 12 2 14, ऐसे फटाक से निकाल लेना है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 7 3 21 होता है, और 1 का घन 1 ही होता है, ठीक है। अब इसको रखना कैसे है ये ध्यान रखना है। तो 1 का तो 1 आता ही है, इस वाले से भी 1 आता ही। अभी 1 चूंकि इधर शिफ्ट होगा ना, तो अलग अलग निकालिए। इससे 1, इस वाले विभाजन रेखा से 1, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 147 में से 2 जुड़ के तो इतना हो जाएगा 148।
49। यानी अब हम इसके साथ साथ आंसर भी लिखते चलते हैं। इससे बना 1, इससे बना 1, इससे बना 9, ये 14 उठ के इस वाले में आएगा। ये विभाजन रेखा लीजिए, 3, 4, 3 में ये 14 जोड़ देना। तो 4, 3, 7, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 3। अब इधर तो कुछ है ही नहीं है, कुछ है नहीं, तो 3, 5, 7 ये हो गया 71 का घन। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब हम इसी प्रक्रिया में इन 51 का घन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या तरीका होता है, ए बी निकाल लीजिए। तो ए की जगह है 5, बी की जगह हमारा है 1, ठीक। अब रख दीजिए। तो 51 का घन निकालने के लिए ए का क्यूब यानी हो जाएगा 5 का क्यूब, क्यूब माने घन, 3 बार उसका गुणा। धन की जगह विभाजन रेखा 3, ए की जगह है जाएगा 5 का वर्ग ए स्क्वायर और बी की जगह 1। फिर ये वाली विभाजन रेखा 3, ए की जगह कितना है 5 और 1 का वर्ग और अंत में 1 का घन। आसान है। तो 5 का घन आपको पता है, 5 पच्चे 25 पंचे 125, तो ये होता है 125। विभाजन रेखा 5 पच्चे 25 तिहाई, 75 एकम 75, ये 75 आएगा इसका। 1 का वर्ग 1, 5 तिहाई 15 और 1 का 1 आएगा, ये आ गया। अब विभाजन रेखा को हल कर देना है। तो इधर से आएगा 1, इधर से आएगा 5, 1 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 में से 1 जोड़ के बन गया ये 76, अर्थात इसका आंसर भी बनाते चले 1, 5 इधर से 6, ये 7 इधर आ गया इस विभाजन रेखा में। तो ये 125 में से 7 इधर आ गया है। तो 7, 5, 12 की 2 और 1 से इधर बन गया ये 3, 1 ये, तो ये बन गया 132। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि ये 51 का घन 132 651 होता है। कितना स्पीड से हो रहा है। 31 का घन भी निकाल लीजिए। तो ये ए की जगह लिख दीजिए, ए की जगह आ गया 3, बी की जगह आ गया 1। अब देखिए आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आपको स्पीड से करना है। तो 31 का घन निकालने का क्या तरीका, ए का क्यूब माने हो गया 3 का क्यूब। फिर विभाजन रेखा 3 की जगह 3, ए की जगह ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, बी की जगह 1, 3 की जगह 3, ए की जगह 3, बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और ये बी का क्यूब माने 1 का क्यूब, ठीक। अब 3 तिरका 9 तिरिक 27, 3 का घन 27 ही होता है। 3 तिरका 9 तिरिक 27, इसका भी 27 ही होगा। और 3 तिरका 9 एकम 9, ये 9 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा। अब देखिए विभाजन रेखा की तरफ इधर ले आइए, क्योंकि अब एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी। ये 1, फिर इधर से इकाई में 9 है, इधर से इकाई में 7 है, ये 2 इधर आ जाएगा। तो 27 में से 2 ये बन गया 29। अब खोल दीजिए। तो अब चूंकि इकाई है, ये आखिरी में है, तो ये पूरा पूरा लिख दीजिए। 29, 7, 91, ये किसका है जाता है, 31 का घन हो जाता है। बहुत आसान है, स्पीड से बढ़ाते चलें। अब ले लेते हैं 22 का क्यूब। 22 का क्यूब में क्या होगा, ए की जगह 2 ही है और बी की जगह भी 2 ही है, ठीक है ना। ये तो और जल्दी हो जाएगा, देखते हैं। तो ए क्यूब यानी 2 का क्यूब, विभाजन रेखा 3, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी की जगह 2, ठीक है। इसमें लीजिए 3, ए की जगह 2, बी स्क्वायर की जगह यानी 2 का वर्ग और बी की क्यूब माने 2 का क्यूब, ठीक है जी, क्योंकि जो दोनों जगह 2 2 है। तो 2 का क्यूब 8, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। क्योंकि यहाँ भी वही संख्याएं हैं, 2 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 और 2 का क्यूब 8 होता है। रखने के लिए बस आपको ध्यान रखना है, ये इकाई का A 8, इस इकाई का 4,
ये 2 जो है इस विभाजन रेखा की इस पार ले आइए, 24 में से ये 2 इधर आ जाएगा, ये बन गया 26। अब लगे हाथ इसका भी उतारते चलिए, ये 8, ये 4, इस 6 का आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 इधर आ जाएगा इस विभाजन रेखा वाली में। तो यहाँ पर क्या आएगा 2, और 8 2 10 होता है, इधर कुछ है नहीं, ये पूरा पूरा उतार दीजिए, ये हो जाएगा 22 का घन। इस तरह आंसर हो। कितना स्पीड से होने लगा। अब ले लीजिए 13 का भी ले लीजिए। तो 13 में क्या बनेगा, ए की जगह बनेगा 1, बी की जगह बनेगा 3। तो रख दीजिए इसका मान, ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब, बी की विभाजन रेखा 3, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी की जगह है 3, विभाजन रेखा 3, ए की जगह 1, बी का मतलब हो गया 3 का वर्ग, और ये 3 का क्यूब। बात समझ में आ रही? आसान है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, विभाजन रेखा 1 का वर्ग 1, 3 तिरका 9, ये आसान है। इसका वैल्यू 3 तिरका 9 तिरिक 27 आएगा, इसमें इधर से रहेगा 3 तिरका 9 तिरिक 27। रखने का ध्यान रखना है, तो रखने के लिए इधर से आएगा 7, विभाजन रेखा ये 2 इधर आ गया, तो ये 27 में से 2 जुड़ के आ गया 29। अब लगे हाथ में ये भी उतारते चले, ये 7 इधर से बनेगा 9, ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 था, ये 2 इधर आ गया, तो 9 2 11, 11 का मतलब उधर से 1, ये 1 इधर आ जाएगा, 1 था इधर 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 ये बन गया 2, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2197 ये हो जाता है 13 का क्यूब। अब इसी को बढ़ाते हैं, हम 15 का भी ले लेते हैं। ये लीजिए 15 का क्यूब निकालिए। 15 में क्या आएगा, ए की जगह आ गया 1, बी की जगह आ गया कितना 5, भरा, इसको मान रख दीजिए। ए क्यूब यानी 1 का क्यूब, धन विभाजन रेखा 3, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी की जगह है जाएगा 5, विभाजन रेखा 3, ए की जगह 1, बी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर, और बी क्यू का मतलब हो गया 5 का क्यूब। बस इसको रख देना है आपको। तो 1 का घन 1, इससे तो 1 बना, 5 तिहाई 15, ये 1 का इसमें 1 ही 3 बना, 25 तिहाई 75, और 5 का घन होता है 125। ये तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब रखने का तरीका क्या है, इकाई वाले को पहले लेना है, विभाजन रेखा ये 12 इस पे आ जाएंगे, तो यानी कि इसको लिखने के पहले इसको 12 जोड़िए, और 5 2 7, और 7 और 1 8। इसका मतलब है इधर से बनेगा 5, इधर से बनेगा 7, ये 8 जो है इस वाले में आ जाएगा, किसमें, इस 15 वाले में। तो इसको लिखने के पहले इसको इसमें जोड़ दीजिए, 8 8 5 13 की 3, और ये 2 यानी कि 23 बना। ये 23 में से 3 इधर आ जाएगा, अरे अब विभाजन रेखा नहीं, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1 में से ये 2 जोड़ दीजिए, ये बन गया 3, इधर कुछ है नहीं, ये पूरा पूरा आ गया किसका, 15 का घन। ये इस तरह करना है इसको। तो अब हम 25 का भी ले लेते हैं। तो 25 में क्या आएगा, ए की जगह आएगा हमारा 2, बी की जगह आएगा 5, रखिए सर संख्या में। तो ए की जगह है 2 का क्यूब, विभाजन रेखा 3, ए स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, बी का जगह 5, फिर 3, ए की जगह कितना है, ए की जगह है 2, और बी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, और बी का क्यूब यानी 5 का क्यूब। अब हल कर दीजिए। 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, इसको लीजिए, 5 पचे 25, 3 75 दूनी 150, और 5 का क्यूब 125। इस तरह फास्ट करना है आपको, ठीक है। अब करना क्या है, इधर का जो 5 है इसको लिख लीजिए,
इस 12 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये किधर चला जाएगा, 150 में 12, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 6 1 162। इसी के साथ में आपको ये भी आंसर भी लिखते जाना, इधर से 5 आएगा, इधर से 2 आएगा, और ये 16 उठ के इस विभाजन रेखा के अंदर आ जाएंगे, यानी 60 में से ये 16 जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 6 और ये 7, यानी कि इधर से अब 6 आएगा तो ये 7 जो है इस वाले 8 के अंदर आ जाएगा। तो ये 8 7 15, तो ये आ जाएगा 15 625, किसका, ये हो जाएगा 25 का घन वर्ग क्या है, ये घन है। तो इस तरह हमारी ये विधि सर्वसंख्या से घन निकालने का है। अगले विधि अगले वीडियो में।